हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का फिजिक्स का सेट आई का आंसर की। तो जिनका जिनका इंटरमीडिएट में फिजिक्स में सेट आई मिला, आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बी स्क्वायर ओ बाई म्यू ओ की बीमाएँ वही होगी जो। तो देखिए, पहला जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। ये हो जाएगा ऊर्जा घनत्व की बीमा है। किसका बीमा है? तो ऊर्जा घनत्व की। तो पहला का ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है आपका। देखिए दूसरा नंबर में चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। दूसरा बोला निकेल है। तो निकेल क्या है? तो निकेल आपका एक लौह चुंबक है, ठीक। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी। तो इसका जो निर्गत आवृत्ति होगा 50 से होगा, ठीक। तो तीसरा का डी। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान की क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 9 × 10⁻6 जूल होगा, ठीक। तो यानी चौथा का ये। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि 49 भी और 64 भी से त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़े ब्रॉली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर पाँचवा का जो होगा 8:7 यानी 8/7 हो जाएगा, ठीक। तो पाँचवा का डी। छठा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के किरण समतल दर्पण से अविलंब रूप से अपरिवर्तित होते परावर्तन का कोण होगा। तो परावर्तन का जो कोण होगा आपका 0 डिग्री होगा, ठीक। तो छठा का भी। सातवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि कलांतर फाई पथांतर लेमडा से संबंधित है। तो इसका देखिए सातवां का जो आंसर हो जाएगा आपका सातवां का हो जाएगा बी। आठवां नंबर क्वेश्चन में चलिए पढ़ते हैं। एक जगह जब एक विद्युत द्विध्रुव पी को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो पी एवं ई के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्व होगा। तो मान महत्व किसका होगा? तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक। तो आठवां का सी। नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि आर त्रिज्या वाला एक वृत्तकार लूप धारा आई प्रवाहित करता है। इसका चुंबकीय द्विघूर्ण आघूर्ण है। तो इसका जो होगा IR² होगा, ठीक। तो नौवां का ए। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है, ठीक। तो 10वां का ए। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि कैथोड किरणें समूह है। तो कैथोड किरणें किसका समूह है? तो ये होगा इलेक्ट्रॉनों का, ठीक। तो 11 का ये। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। 12 का देखिए पता नहीं चल रहा सही से, इसका फोटो नहीं आया सही, तो इसलिए डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। तो 12 का जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी बढ़ जाता है, ठीक। अब 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। 13 में भी देखिए पता नहीं चला, पर 13 का जो आंसर आपका होगा सेट आई का जो 13 का आंसर होगा 13 का बी हो जाएगा आधी, ठीक। तो 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते। चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो चौक कुंडली जो आपका स्वप्रेरण पर कार्य करते हैं, ठीक। तो 14 का ये। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि R1 तथा R2 की त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात है। तो इसका देखिए जो अनुपात हो जाएगा आपका वो 1:1 हो जाएगा, ठीक। तो 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब। तो ओम का नियम कब लागू नहीं होता? तो जब तापमान बदलता हो, ठीक। तो 16 का हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 में देखिए क्या बोला प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, ठीक। बिजली गिरना हो जाएगा। तो 17 का डी। 18 नंबर क्वेश्चन में अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। तो अपचाई ट्रांसफर में वोल्टेज की राशि घटती है, ठीक। तो 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसका जो हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 19 का सी। अब 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है। तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा बी। अब 21 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है। तो न्यूक्लियन के रूप में किसे जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक। तो 21 का सी। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला समांतर संयोजन प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध होता है। तो इसका जो हो जाएगा घट जाता है, ठीक। तो 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसका समांतर तथा सीधी होती है, ठीक। तो 23 का डी। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि कला संबंध स्रोत वे स्रोत है जिनके लिए। तो जिनके लिए क्या हो जाएगा। तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा कलांतर स्थित रहता है, ठीक। तो 24 का ये। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला है कि सूर्य के प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। तो जो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा बी अध्रुवित। अब 26 नंबर क्वेश्चन में चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 में रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धर्मिकता की खोज कौन किया था। तो 26 का आपका हो जाएगा हेनरी बेकवेल, ठीक। तो 26 का डी। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए आगे बढ़ते हैं। 27 में बोला प्रासरण विधि और संचार का उदाहरण है। तो 27 का जो प्रासरण विधि हो जाएगा प्रासरण विधि में हो जाएगा टेलीफोन रेडियो और टेलीविजन। तो 27 का आपका हो जाएगा डी।
28 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला किस उपकरण का उपयोग विभक्त नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो विभक्त रूप नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका जो किया जाता है जेनर डायोड का, ठीक। तो 28 का सी। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला फोटोन का संवेग होता है। तो फोटोन का जो संवेग होता है λ/h, तो 29 का ए। 30 नंबर क्वेश्चन में चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या RO है, तो बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगा। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 30 का हो जाएगा 4RO, तो 30 का सी। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स होगा। तो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक। तो 31 का ए। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि घरेलू प्रतिवर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है, तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, मूल माध्य वर्ग विभव दर्शाता है, ठीक। तो 32 का डी। 33 में बोला किसी बिंदुवत स्रोत से परिमाणित दूरी पर तरंगार्ध होता है। तो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक। 33 का बी। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला कि विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि ई बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव भी दूरी आवार के साथ परिवर्तन होगा। तो इसका क्या होगा, तो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 35 को हो जाएगा भी बराबर नियत एवं आर्क से स्वतंत्र, तो 35 का डी। 36 नंबर में बोला विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप में समझाया। तो 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मैक्सवेल ने समझाया था, ठीक। तो 36 का सी। 37 में चलते हैं आगे। 37 में बोला निम्न में कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता, तो 37 का हो जाएगा आपका डी, आरोपित विभव। अब 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 38 में बोला जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंतर प्रभावित वैद्युत क्षेत्र है। तो प्रभावित वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो घटता है, ठीक। तो 38 के। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे। 39 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 39 का आपका सी हो जाएगा 1μc, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि 40 का जो आपका क्वेश्चन है, 40 का भी देखिए क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 40 का भी आंसर आपका सी हो जाएगा, mv sin θ/qb। अब 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, 41 में बोला एक आदर्श अमीटर होता है। तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा एक आदर्श अमीटर जो होता है शून्य प्रतिरोध का होता है, ठीक। तो 41 का ये। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि टेलीविजन की रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है। तो इसका जो हो जाएगा 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये भी ए हो जाएगा, अवरक्त तरंगे। अब 43 नंबर क्वेश्चन में बोला दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो दूर के लिए देखिए आपका उत्तल होता है, ठीक। तो 43 का ये। अब 44 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता इन्फिनिट 1/r² का मान होता है। तो इसका जो हो जाएगा 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा इसका बिंदु स्रोत के लिए हो जाएगा, ठीक। तो 44 का ये। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गति जो जाके कि उसकी उस स्थिति जो जाइए उससे किस प्रकार संबंधित है। तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, k = -2u, 45 का डी। 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 46 में बोला चालक प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है। तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से अधिकता से, ठीक। तो 46 का सी। 47 नंबर में चलते हैं। 47 में बोला कि किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता है। तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो 47 का सी। 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 48 में देखिए क्या बोल रहा है कि संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है। तो संचार प्रणाली पुनरावर्तक कौन होता है। तो इसका हो जाएगा अभिग्राही एवं प्रेषित का संयोजन, ठीक। तो 48 का सी। अब 49 नंबर में चलते हैं। 49 में देखिए क्या बोला है कि किसी धातु प्रेस से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अधिकतम वेग दुगना हो जाता है जब अपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दुगना करते हैं। धातु का कार्यफलन है। तो धातु का कार्यफलन क्या है, तो 49 का जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, Hb/3। 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 50 में देखिए क्या बोला कि यदि एक क्षण चुंबक को उसकी लंबाई की लंबाई 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा कम चुंबकीय आघूर्ण के साथ नए चुंबक की तरह व्यवहार करना। तो 50 का डी। अब 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। धारितीय प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में धारा विभांतर के क्या होगा। तो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अग्रगामी होती है, ठीक। अब 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 52 में देखिए क्या बोला है कि ये संधारित एक आदर्श कुचालक है। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा बी होगा, दिश धाराओं के लिए, ठीक। अब 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 53 में विस्थापन धारा का मात्रक होता है। तो विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, ए होता है, ठीक। तो 53 का बी। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि 54 में सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, ठीक। तो 54 का ये। 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है। तो दृश्य क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है, तो उत्तर दर्पण के लिए होता है, ठीक। तो 55 का बी। 56 के लिए देखिए बोला कि हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश का प्रांतांक अनुपात है। तो इसका जो 1 से कम होता है, ठीक। तो 56 का ये। 57 नंबर क्वेश्चन में चलते। 57 में देखिए बोला नाभिकीय घनत्व तो लगभग होता है। नाभिकीय घनत्व तो लगभग द्रव्यमान संख्या का स्वतंत्र होता है, ठीक। तो 57 के। 58 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है। तो एक ट्रांजिस्टर में आधार के अपद्रव्य का सांद्रण होता है, यानी 58 का सी आंसर होगा, ठीक। अब 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 59 में देखिए क्या बोला है
कूलाम का नियम मान है, तो कूलाम का नियम किसके लिए मान है? तो केवल बिंदु आवेश के लिए होता है, ठीक। तो 59 के। अब 60 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 60 में देखिए क्या बोला, वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक Vm होता है, ठीक। तो 60 का ये। अब 61 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 61 में बोला आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बड़ा बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है, R की धारा अधिकतम होगी। तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा, R बराबर R हो जाएगा, ठीक है, यानी बड़ा R बराबर छोटा R। अब 62 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 62 में देखिए बोला, ये पता नहीं चला पर 62 का आंसर आपको हम बता दें, तो 62 का आंसर हो जाएगा B सेकेंड। अब 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला, 63 का भी पता नहीं चला पर 63 का आंसर हम आपको बता देते। 63 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यानी एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक। तो 63 का ए। 64 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका किया था 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा टिग बर्नर ली किया था, ठीक। तो 64 के। 65 में देखिए बोला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? तो वैद्युत ऊर्जा को कौन दर्शाता है? तो VI दर्शाता है, ठीक। तो 65 का B। 66 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला, एक अल्फा कण के दूसरे अल्फा कण की ओर लाने का निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगा? तो 66 का आपका ये हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक। अब 67 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला क्या कि पानी का पराविद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का पराविद्युत स्थिरांक 80 होता है, ठीक। तो 67 के। अब 68 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 68 में बोला धारा घनत्व, ये देखिए दिया है, तो इसका J और E के बीच संबंध पूछा, तो J E के बीच संबंध क्या हो जाएगा? तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, J इक्वल टू होता है ये, यानी 68 का D। 69 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड का मान क्या होगा? तो 2 होता है, ठीक। तो 69 का B। 70 नंबर के क्वेश्चन में बोला कि सापेक्ष पारगम्यता बराबर है, तो सापेक्ष पारगम्यता बराबर किसका होता है? तो B के बराबर, ठीक। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका B। तो चलिए दोस्तों देखिए, 70 में 70 क्वेश्चन आपको हम बना के बता दिए। आप लोग को जितना सही जाएगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।